मैं शारदा मैं విష్ణు పురాణ के 5वें अंश का 15वां అధ్యాయం పढ़ने जा रही हूँ. నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలో 5వ అంశంలోన 15వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. श्री कृष्ण को बुलाने हेतु कंस द्वारा अक्रूर का भेजा जाना. श्री पराशर जी ने कहा, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर धेनुक और प्रलंब आदि का वध करके कालियमान मर्दन यमलार्जुन नामक वृक्षों का उखाड़ना, पूतना वध आदि लीलाएं करने के उपरांत एक दिन देवर्षि नारद ने यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर संपूर्ण वृत्तांत कंस को क्रमशः सुनाया. नारद जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनने के उपरांत दुर्बुद्धि कंस ने वासुदेव के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया. उसने क्रोध से संपूर्ण यादवों की सभा में वासुदेव को डांटा और यादवों की निंदा भी की. तदुपरांत विचार करने लगा, तब तक जब तक ये बालक राम और कृष्ण पूर्ण बल नहीं प्राप्त करते, उससे पूर्व ही इन्हें मार देना चाहिए. मेरे यहाँ चाणूर और मुष्टिक महाबली मल्ल पहलवान हैं. इनसे मल्ल युद्ध कराकर इन दोनों बालकों को मरवा देना ही उत्तम होगा. उन्हें धनुष यज्ञ में बुलाकर उसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे दोनों बालक नष्ट हो जाएं. उन्हें लाने के लिए अक्रूर को गोकुल भेजूंगा और वृंदावन में रहने वाले महाबली असुर किसी को भी आज्ञा दूंगा. यदि वे गोप पुत्र मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवलिया पीड़ हाथी रौंद कर मार डालेगा. श्री पराशर जी पुनः बोले, दुष्टात्मा कंस ने राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर से कहा, हे अक्रूर जी, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी बात स्वीकार करें और रथ पर चढ़कर गोकुल नंद के यहाँ जाएं. वहाँ विष्णु अंश के उत्पन्न वासुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरे नाश के लिए उत्पन्न होकर नंद के घर पोषित हो रहे हैं. आप उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए. धनुष यज्ञ के दिन वे मेरे पहलवानों से मल्ल युद्ध करेंगे अथवा महावत से प्रेरित मेरा कुवलया पीड़ हाथी उन दुष्टों को मार डालेगा. तत्पश्चात मैं उन्हें मारकर वसुदेव, नंद और अपने दुर्मति पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा. उससे बाद जो यादव गण मुझसे द्वेष करते हैं उन सब का वध करने का प्रयत्न करूंगा. फिर मैं अपने साथ मिलकर निर्विघ्न राज्य भोग करूंगा. मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए. हे मैत्रेय जी, कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी ने कहा, मैं कल जाऊंगा. यह कहकर अपने घर चले गए. मैं शारदा विष्णु पुराण के 5वें अंश का 15वां అధ్యాయం సమాప్తి करती నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 15వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తున్నాను.